हेलो स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो टॉपिक है मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 1 राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हैं उनको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला है क्वेश्चन नंबर 1 का जुज 1 है x + 7 × x - 3 = -7। तो इसमें हम ये करेंगे कि ये x + 7 जो है ये x - 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले हम ये जो x है इसको x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस x को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x × x और x × 3। तो ये x और x जो हैं ये दोनों x जो हैं इनके साथ लेफ्ट साइड पे कोई अलामत हमें नजर नहीं आ रही, कोई सिंबल नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो x है ये प्लस के हैं, ये x भी प्लस का है, ये x भी प्लस का है। तो ये x और x मल्टीप्लाई होंगे और इनके साथ जो इनके सिंबल हैं प्लस और प्लस वो भी मल्टीप्लाई होंगे। तो प्लस और प्लस जब मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे वो प्लस ही आएगा, चाहे लिख दे चाहे ना लिखें, क्योंकि शुरू में प्लस ना भी लिखें तो उसका यही मतलब होता है कि सिंबल प्लस का है। अच्छा, उसके बाद हम x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x जो है वो प्लस का x है और 3 जो है वो माइनस का 3 है। तो प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x × 3, x × 3। उसके बाद सेम इसी तरह इस 7 को हम पहले इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसको हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 7 जो है ये भी प्लस का है, 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x भी प्लस का है। तो 7 और x मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस और प्लस भी मल्टीप्लाई होंगे आपस में, सिंबल भी एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे। प्लस और प्लस मल्टीप्लाई होके यहाँ पे प्लस आ जाएगा और 7 × x आ जाएगा, 7 × x। उसके बाद 7 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 प्लस का है 3 माइनस का है, तो प्लस और माइनस भी आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा, 7 × 3 आ जाएगा यहाँ पे, 7 × 3 इक्वल ये -7, वैसे ही हम इसको अभी लिख देंगे। इसके बाद ये x × x, x जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इन दोनों x की पावर 1 है, इस x की पावर भी 1 है, इस x की पावर भी 1 है। तो जब ये दो सेम वेरिएबल एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होती हैं तो इनकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती है। तो इसको हम एक दफा लिखेंगे, वेरिएबल को एक दफा लिखेंगे और इसकी पावर को हम ऐड कर देंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और इसके साथ जो सिंबल है वो प्लस का है, प्लस x स्क्वायर। x और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये -3x हो जाएगा, 3x प्लस 7x माइनस 7.3 नहीं है, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 3 है, 7.3 है। इसका मतलब 7 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 21 आ जाएगा, 7 × 3 21 = -7। तो अब हम क्या करेंगे कि जो है सॉरी, ये 3x है, ये 7x है, इन दोनों की वेरिएबल सेम है, ये भी x है और ये भी x, सेम वेरिएबल है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे। सॉल्व होने का मतलब है
कि प्लस या माइनस हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, क्यों कि इनकी वेरिएबल सेम है। तो -3x प्लस 7x, तो ये कैसे होंगे सॉल्व एक दूसरे के साथ? वेरी सिंपल, कि बड़ी रकम जो है उसमें से छोटी रकम निकल जाएगी, बड़ी में से छोटी को निकाल देंगे अलामत देखे बगैर। बड़ी में से छोटी को निकालेंगे, 7 में से 3 को निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा? 4। तो 4x बचेंगे बस। 7x में से 3x निकालेंगे, बाकी 4x बाकी बच जाएगी। 4x, 4x के साथ अलामत कौन सी है, कौन सा सिंबल आएगा, ये देखने के लिए हमने देखना है कि बड़ी रकम कौन सी है। जो बड़ी रकम के साथ सिंबल है वही सिंबल यहाँ पे आएगा। वो सिंबल यहाँ पे क्यों आएगा, ये समझने के लिए आपको मेरी वीडियो देखनी होगी नंबर लाइन की। नंबर लाइन आप देखेंगे कि नंबर्स प्लस माइनस जो नंबर्स होते हैं वो कैसे काउंट होते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंबल को कैसे सॉल्व, तो उसमें ये पूरी तफसील के साथ दिया। लेकिन अभी भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, लेकिन अगर इसकी ज्यादा तफसील आपने देखनी है तो ये मेरी वीडियो में दिया हुआ है, नंबर लाइन की वीडियो में, उसमें पूरी तफसील आप देख सकते हैं। इसमें ये देखना होता है कि जो प्लस का है 7, वो बड़ी रकम है, और जो 3 माइनस के 3 है ये छोटी रकम है। तो -3 +3 आपस में 3 और 3 खत्म हो जाएंगे, और +4 बाकी बच जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा नीचे, +x² +4x -21, -21 इक्वल -7। इस -7 को इधर से खत्म करके उस साइड पे ले जाने के लिए हम इस साइड पे भी +7 कर देंगे, और इस साइड पे भी हम +7 कर देंगे। ऐसा हमने दोनों साइडों पे क्यों किया, ताकि ये जो इक्वेशन है ये हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। इक्वेशन का मतलब ही यही है कि इक्वेशन की राइट साइड और इक्वेशन की लेफ्ट साइड इक्वल है, आपस में इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो एक काम जो हम राइट साइड पे कर रहे हैं वो हम लेफ्ट साइड पे भी करेंगे, ताकि इक्वलिटी कायम रहे। तो हम राइट साइड पे 7 जमा करेंगे और लेफ्ट साइड पे भी कर देंगे, तो इक्वेशन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये 7 +7 और -7 एक दूसरे के साथ 0 हो जाएंगे। तो ये +7 इधर आएगा तो 21 माइनस का है, 7 प्लस का है। तो इसमें क्या होगा कि 21 में से 7 निकल जाएगा, जो बड़ी रकम है उसमें से छोटी रकम निकल जाएगी, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे। तो 21 में से 7 निकल जाएगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ तो ये है कि 21 +7, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 21 में 7 प्लस करेंगे। इसको गौर से समझें कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा नीचे, +4x वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि 21 में 7 जमा कर देते हैं। तो इसको समझ लें, ये जमा नहीं करने होते। जमा क्यों नहीं करने होते? जमा इसलिए नहीं करने होते कि जो 21 है वो माइनस के 21 है, और जो 7 है वो प्लस के 7 है। तो ये दोनों एक दूसरे में जमा नहीं हो सकते। जमा वाले नंबर जो हैं वो माइनस वाले नंबरों में एक दूसरे के साथ ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों की अलामत फर्क है। तो ये कैसे सॉल्व होंगे? इनको सॉल्व करने के लिए ये करना होता है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाल देते हैं, ठीक है। तो 21 में से 7 को निकालेंगे, ठीक है। 21 में से 7 निकालेंगे तो बाकी 14 रह जाएंगे, 14। तो जो 14 बाकी बचे हैं वो माइनस के 14 बाकी बचे हैं, ठीक है। इसमें अलामत जो लिखनी होती है नीचे, वो जो बड़ी रकम के साथ अलामत होती है वो अलामत हमने नीचे लिखनी होती है, जो रिजल्ट आए हमारा, ठीक है। तो उम्मीद है इसकी समझ आपको आ गई होगी। ये गलती आप नेक्स्ट नहीं करेंगे प्लस माइनस सॉल्व करते हुए नंबर्स को।
तो इसमें बहुत आसान है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकालना होता है और जो सिंबल आएगा वो बड़ी रकम का सिंबल साथ आएगा। इज इक्वल, ये हमारा पूरा जीरो हो गया था एक दूसरे के साथ कट के, और इधर इज इक्वल जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल जीरो। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ये आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 is equal 0. This is the answer. ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 21 एलसीएम आएगा। और 3 यहाँ पे आ जाएगा, 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 7 21 7 आंसर आएगा। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 माइनस, अब दोबारा 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आंसर आएगा, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3x आ जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी हमने वैसे ही सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसका हम 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, 21 आ जाएगा। ट्वेंटी वन को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आंसर आएगा। 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 7x स्क्वायर प्लस 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा, माइनस 21 को 7 पे डिवाइड करेंगे 3 आंसर आ जाएगा, और 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, इक्वल 1। इक्वल 1 वैसे ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हो गया, इक्वल 1। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के राइट साइड और लेफ्ट साइड पे 21 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर भी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी 21 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 21 और ये 21 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे। तो हमारा जो रिजल्ट बचेगा ये 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल 21 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 21 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक समझ आ गई आपको। इसके बाद इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड पे हम इस 21 को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो इसके लिए हम ये करेंगे कि 21 में से 21 माइनस करेंगे, तो फिर इक्वेशन के दोनों साइड पे हमें ये अमल करना होगा ताकि हमारी इक्वेशन में किसी किस्म का कोई अनबैलेंस नहीं आए। 7x स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x माइनस 21 इज इक्वल 21 माइनस 21। तो हमने इस साइड पे भी 21 माइनस कर दिया और इस साइड पे भी हमने 21 माइनस कर दिया। इक्वेशन की दोनों साइड पे हमने ये काम कर दिया और हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये और ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, प्लस 21 और माइनस 21 ये जीरो हो जाएगी, और इधर ये हमारा माइनस 21 इस पूरी रकम के साथ
माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये कांस्टेंट है +28 और ये कांस्टेंट है -21। ये दोनों कांस्टेंट है, एक प्लस का कांस्टेंट है, एक माइनस का कांस्टेंट है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे, जैसे कि हमने पिछले सवाल में भी समझा था। 7x² तो 28 में प्लस के हैं, 21 माइनस के हैं, तो बड़ी रकम में से छोटी रकम माइनस हो जाएगी। 28 में से 21 निकल जाएंगे, तो बाकी बचेगा 7। 7 जो बचेगा वो प्लस का 7 बचेगा। इससे पहले हम ये -3x को वैसे ही लिख देंगे साथ, -3x, सबसे पहले x², उसके बाद x⁻1, एक तरतीब से लिखेंगे। उसके बाद कांस्टेंट को लिखेंगे। तो 28 और 21 को सॉल्व करने के बाद जो बचेगा वो 7 बचेगा, और 7 प्लस का बचेगा, क्योंकि 28 बड़ी रकम जो है वो प्लस की रकम है। तो जो बड़ी रकम के साथ सिंबल होगा वही बाकी जो बचेगा उसके साथ वो सिंबल आएगा, इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। (7x² - 3x + 7 = 0). नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। x + 1 × x, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो जब इसके साथ हम डिवाइड करेंगे तो x आंसर आएगा हमारा, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x² आ जाएगा। दोबारा समझ लें, ये जो हमारा पूरा एलसीएम है इसको हम x + 1 के साथ डिवाइड करेंगे, तो x + 1 और x + 1 एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, बाकी रिजल्ट जो बचेगा x। ये जो x बचेगा, इस x को टॉप वाले x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x × x x² आ जाएगा। ये प्लस के सिंबल वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद सेम उसी तरह अब इस पूरे एलसीएम को हमने इस x के साथ डिवाइड करना है, तो जब x के साथ डिवाइड करेंगे तो x और x एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, और जो बाकी बचेगा वो x + 1 बचेगा। तो ये जो x + 1 है इसको हमने x + 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x + 1 × x + 1। ठीक है, ये इक्वल वैसे ही आ जाएगा, और आगे 6 भी हम वैसे ही लिखेंगे। अच्छा, अब हम ये इसको उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x² प्लस, तो ये x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने पिछले सवालों में भी किया था, तो x को x के साथ करेंगे x² आ जाएगा, फिर इस x को 1 के साथ करेंगे तो 1x आ जाएगा, या x आ जाएगा, x या 1x एक ही बात है। उसके बाद इस 1 को हम x के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को x के साथ करेंगे तो +x आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ करेंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है, दोबारा समझ लें, ये x² वैसे ही आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ जाएगा। ये x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x × x x² आ जाएगा। तो क्योंकि सारे प्लस के सिंबल हैं सबके साथ, तो इनके साथ भी प्लस ही आएगा, +x × +x + x²। उसके बाद +x × 1, तो +x आ जाएगा, ये +1x, तो 1 लिखा नहीं जाता क्योंकि सिर्फ x ही लिखेंगे। उसके बाद 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1x आ जाएगा, तो +1 लिखा नहीं जाएगा तो हम सिर्फ x लिख देंगे। तो उसके बाद 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 1 +1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे जो है एलसीएम को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x को जब इस x के साथ करेंगे तो x² आ जाएगा, प्लस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, इज इक्वल 6। तो ये हमारा जो है ये
इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा एलसीएम है, इस एलसीएम को हमने दूसरी साइड पे लेके जाना है इक्वेशन के, तो उसके लिए हम ये एलसीएम के साथ इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वेशन की राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और इसके साथ हम राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, तो ये जो है, ये और ये आपस में कट जाएंगे, इधर से ये एलसीएम हमारा खत्म हो जाएगा। बाकी जो बचेगा, ऊपर वाली रकम बाकी बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल, ये 6 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आपस में ऐड हो जाएंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। ये प्लस एक्स और प्लस एक्स मिलके प्लस 2x बन जाएंगे, एक एक्स और एक एक्स मिलके 2x हो जाएंगे। ये एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस वन वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो अब ये जो पूरी रकम है, इसको हमने इधर लेके आना है, तो ये हम राइट साइड से भी माइनस कर देंगे और लेफ्ट साइड से भी माइनस कर देंगे। तो इधर से हम क्या करेंगे, -6x के -6x। तो ये जो इतना एक्शन है, ये हम इक्वेशन के इस साइड पे भी करेंगे, -6x के -6x। तो ये जो 2x स्क्वायर है, ये हमारा प्लस का है, तो इसके साथ हम प्लस का सिंबल लगा देंगे। ठीक है, समझ आ गई? अगर नहीं आई तो दोबारा समझ लें कि हमने इसको खत्म करने के लिए इक्वेशन के राइट साइड पे 6x प्लस 6x को खत्म करने के लिए इसमें से ये माइनस कर दिया, -6x -6x। ठीक है, तो ये जितना हमने यहाँ पे एडिशनल इसमें से माइनस किया है इक्वेशन की राइट साइड पे, वो हम इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे भी कर देंगे सेम, ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे। तो वो हमने इधर से भी कर दिया। ठीक है, ये प्लस का सिंबल, ये 2x स्क्वायर जो है हमारी, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x स्क्वायर प्लस का है, तो हमने प्लस का सिंबल यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये -6x और ये +6x एक दूसरे के साथ जीरो हो जाएंगे, ये -6x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ जीरो हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा इक्वल राइट साइड पे हमारा जीरो बाकी बचेगा। और यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे -6x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर जो है ये 6x स्क्वायर के साथ सॉल्व हो जाएगी, और जो बाकी बचेगा वो -4x स्क्वायर बाकी बचेगा। इसी तरह जो है वो उसके बाद हम ये x और x को आपस में सॉल्व करेंगे, -6x प्लस 2x, तो ये -4x बाकी रह जाएंगे, -4x। ठीक है, और उसके बाद +1 रह जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम माइनस से पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस, जो सारे सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, +4x के +4x, और ये प्लस की जगह -1 हो जाएगा, और ये इक्वल 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो x-2 और x-2 एक दूसरे के साथ कट हो जाएंगे, x बाकी बचेगा, x जो है वो ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, यहाँ पे x और x एक दूसरे के साथ कट जाएंगे और बाकी x-2 बचेगा, तो
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू प्लस 4 जो है 4 के नीचे डिवाइडेड बाई 1 है, ठीक है। जिसके नीचे जो बटे में ना हो उसके नीचे अगर डिवाइडेड बाई 1 लिख दें तो उससे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही रहती है, ठीक है। तो इसका चूंकि 1 से जब हम एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो पूरा एलसीएम हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये पूरा एलसीएम जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स, तो ये हमारा पूरा ये आगे तक चल जाएगा, तो ये इक्वल हमारा यहाँ पे आ जाएगा इक्वल 0, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, ये ऐसे ही रखेंगे अभी हम इसको, ये जो छोटी ब्रैकेट है इनको हम सॉल्व करेंगे, तो ये a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी स्क्वायर है, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये माइनस 4x आ जाएगा, ठीक है। प्लस ये 4 जो है ये भी आगे एक दूसरे के साथ x माइनस टू एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x। इसकी हम वैसे ही लिख देंगे इज इक्वल 0, और नेक्स्ट स्टेप में हमारा एलसीएम जो है वो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। अच्छा, अब हम ये बड़ी ब्रैकेट को खोल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो चूंकि ये ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी अलामतें जो हैं वो चेंज हो जाएंगी, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x, ठीक है, तो ये आ जाएगा, आगे बाकी रकम वैसे ही आ जाएगी, प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x, तो ये हमारा जो पूरा एलसीएम है ये राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, ये प्लस 4x और ये प्लस 4x 8x हो जाएंगे, प्लस 8x, तो ये प्लस 8x और ये माइनस 8x जो है ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, प्लस 4x और प्लस 4x 8 प्लस 8x और ये प्लस माइनस 8x, तो ये सारे एक दूसरे के साथ 0 हो जाएंगे, तो जो हमारे पास बाकी बचेगा वो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, इसमें से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, जो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, तो ये जो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये जाके 0 पे जब डिवाइड होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 0, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम एलसीएम लेंगे, सेम उसी तरह x प्लस 4 पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 4 और x प्लस 4 कट जाएंगे, x बाकी बचेगा, x ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस यहाँ पे x x कट जाएगा और x प्लस 4 और x माइनस 5 बाकी बचेंगे। तो यहाँ पे हम x माइनस 5 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो बाकी आंसर आएगा हमारा इज इक्वल 1। पहले हम छोटी ब्रैकेट्स को हल करेंगे। x माइनस 5 x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5x माइनस 20 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल 1। अब हम बड़ी ब्रैकेट को खोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x प्लस 20। क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाली सारी लामतें जो है वो चेंज हो जाएंगी। तो ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x जो हमारा एलसीएम है, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये सेम इधर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये प्लस के एक्स स्क्वायर और ये माइनस के एक्स स्क्वायर कट जाएंगे एक दूसरे के साथ, और ये 3x है, ये 4x है, माइनस 4x है, प्लस 5x, ये एक दूसरे के साथ सॉल्व हो जाएंगे। इनको कैसे सॉल्व करते हैं इसको और से समझ लें। जो प्लस वाले हैं वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, 5 और 3 एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, जो माइनस वाला है वो उनमें से निकल जाएगा। ठीक है, दोबारा देखें, 5 3 प्लस 8x और माइनस 4x, तो 8x प्लस के हैं, 4x माइनस के हैं। बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाल देंगे, 8x में से 4x निकाल देंगे और बाकी 4x बचेंगे, और 4x के साथ कौन सी लामत आएगी, जो लामत बड़ी रकम के साथ प्लस, ठीक है, वो इसके साथ आ जाएगी, प्लस 4x प्लस 20 इज इक्वल एक्स के प्लस 4x। तो ये जो है इसको हम एक साइड पे लाना, या इसको हम उधर ले जाएं, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम अगर यहाँ पे लिखते हैं 4x प्लस 20 माइनस 4x माइनस 20 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x, तो यही हम राइट साइड पे भी करेंगे, माइनस 4x माइनस 20। तो ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे। ठीक है, इधर सारा जीरो हो जाएगा, इज इक्वल ये और ये भी कट जाएंगे, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 20 इज इक्वल 0। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो एलसीएम को जब x प्लस 2 पे डिवाइड करेंगे तो x प्लस 2 x प्लस 2 के साथ कट जाएगा, x प्लस 3 आंसर आ जाएगा। x प्लस 3 को हम x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, प्लस हमारा वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे
जब एलसीएम को x+3 से डिवाइड करेंगे तो x+3 के साथ कट जाएगा और यहाँ पे हमारा x+2 जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इसको हम ऊपर वाले के साथ, ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x+2 इंटू x+2। इक्वल वैसे ही आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 12। तो अब हम ये छोटी ब्रैकेट को पहले हल कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 3, 3x, 1 इंटू एक्स प्लस 1x प्लस 3 इंटू 1, 3, ये प्लस ये a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस बी, तो ये a प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab की जगह 4x आ जाएगा, 4x। ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसको भी हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 12। तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, x स्क्वायर और x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, 3x प्लस 1x 4x और 4x और 4x 8x प्लस 8x, और उसके बाद ये प्लस 3 और प्लस 4 मिलके प्लस 7 हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई x प्लस 3 एंड 2 मिलके 5x हो जाएंगे प्लस 6 इज इक्वल 25 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए अब ये आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो कैसे लिखेंगे हम, 12 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 24x स्क्वायर प्लस ये 96 हो जाएगा प्लस 84 इज इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। ठीक है, तो अब ये सारा जो है इसको हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। ठीक है, तो एक ही साइड 24x स्क्वायर प्लस 96x प्लस 84, तो ये इधर प्लस है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, माइनस 25x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 150 इज इक्वल 0। ठीक है, तो ये 24x स्क्वायर प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये एक दूसरे में से निकल जाएंगे, बड़ी रकम में से छोटी रकम निकल जाएगी, जो बाकी बचेगी वो एक एक्स स्क्वायर बाकी बचेगा, एक्स स्क्वायर। 96x है और ये 125x है, तो 125x में से 96x निकल जाएंगे, वन 125 में से हम 96 क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि 125x जो है वो माइनस के हैं, 96x प्लस का है,
तो इसमें हम जो रूल है वो ये है कि बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकालते हैं। 125 बड़ा है, 96 छोटा है, तो 125 में से 96x को हम निकाल देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो बचेगा 29x। तो जो 29x बचेंगे इसके साथ अलामत सिंबल कौन सा आएगा, वो वाला सिंबल आएगा जो बड़ी रकम के साथ सिंबल होगा। बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे -29x माइनस बचेगी, ठीक है। यहाँ पे -29x। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो कांस्टेंट है ये 84 है और ये 150। 84 प्लस के हैं, 150 माइनस है, तो इसमें भी वही रूल है, बड़ी रकम में से हम छोटी रकम को निकालेंगे। 150 में से हम 84 को निकाल देंगे, तो जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो आएगा 66। तो 66 के साथ कौन सी सिंबल आएगा, जो बड़ी रकम का सिंबल है वो इसके साथ आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल 0। तो ये हमारा आंसर आ गया।